हेलो जीनस लोग, आइए करते हैं ज्ञान का भोग। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था क्लास 9th NCERT साइंस का हमने चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि हमारे आसपास के पदार्थ हैं, वो हमने शुरू कर दिया था और हमने पदार्थ और पदार्थ का भौतिक स्वरूप समझ लिया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। जो हमारे पदार्थ हैं उनके अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, पदार्थ के गुण क्या हैं इसे हम समझते हैं। तो देखिए, पहला गुण क्या है कि जो पदार्थ है, जो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, कुछ स्पेस होती है पदार्थ के कणों के बीच। अब देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था जो पदार्थ का भौतिक स्वरूप था, फिजिकल स्टेट था, उसमें क्या हमने समझा था कि जो पदार्थ के कण होते हैं इनके बीच जगह होती है। तभी तो जैसे हमने सॉल्ट डाला, ठीक है, या फिर हमने शक्कर डाली, तो इसमें ये डिज़ोल्व हो जाती है, मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? देखिए, जो पदार्थ के कण है, ठीक है, इनके बीच कुछ जगह होगी, तभी तो जो दूसरा पदार्थ है मतलब सॉल्ट है, इसके कण यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ ये जो पदार्थ है वो क्या है? जल है। ठीक है, जब जल के कणों के बीच कुछ स्थान होगा तभी तो सॉल्ट के कण आके यहाँ इसमें मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए कि जो पदार्थ के कण हैं वो बिल्कुल आपस में चिपके हुए हैं, बिल्कुल आपस में चिपके हुए हैं, उनके भी बिल्कुल भी स्थान नहीं है, ठीक है, तब क्या होगा? जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता। जल में सॉल्ट नहीं मिलता, मिलता है क्योंकि ये जो पदार्थ है इसके कणों के बीच क्या है? रिक्त स्थान है। ठीक है, अब ये जो पदार्थ है इसकी अवस्थाएं होती हैं, जैसे जल है, सॉल्ट है, ठीक है, ये दीवार है, ये भी पदार्थ है। पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, इसे हम अगले पार्ट में अच्छे समझेंगे, तो हम इसे अगली वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ हमने समझ लिया कि अगर पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होगा तो पदार्थ के कण एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, तो ये क्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है, इससे हमें पता चल गया कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें देखिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ हमने क्या किया? शुगर। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि एक गिलास है, उसमें मैंने जल को डाला, ठीक है, वाटर को डाला, और क्या किया? मैंने उसमें शक्कर मतलब शुगर ऐड कर दी। ठीक है, मैंने मिलाया नहीं, मैंने चम्मच से उसको मिलाया नहीं, स्पून से उसको मिलाया नहीं, मैंने ऐसे ही रख दिया। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जो शुगर है वो जल में डिज़ोल्व हो जाएगी, मिल जाएगी। ये कैसे हुआ? कि जैसे ये जल के कण हैं, ठीक है, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये जल के कण हैं, ठीक है, इनके बीच कुछ रिक्त स्थान है, और जब मैंने शक्कर डाल दी तो यहाँ शक्कर के ये कण हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्या हुआ? अगर यहाँ देखें, हम मान लेते हैं कि गतिशील हैं। अगर गतिशील होते तो क्या होता? जब ये ऐसे घूमते रहेंगे, ठीक है, गतिशील मतलब किसी भी डायरेक्शन में गति करेंगे और वो इस स्थान में समावेशित हो जाएंगे, जगह पे आ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगी? शक्कर जो है वो मिलती जाएगी, पानी में घुलती जाएगी। तो यहाँ ऐसा क्यों हुआ? अगर शक्कर के कण गतिशील नहीं होते तो क्या ऐसा होता? नहीं। अगर हम शक्कर को स्पून से ना मिला तब भी वो मिल जाएगी। ठीक है, अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ विस्तरण हो रहा है। तो ये क्रिया, ठीक है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, जब भी दो पदार्थ के कण जो हैं वो आपस में स्वतः मिल जाते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं अंतः मिश्रित, इंटरमिक्स्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्वतः मिल जाते हैं या फिर अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, अंतः मिश्रित, ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं? विसरण। विसरण। ठीक है, बहुत अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, विसरण। ठीक है, विसरण, डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? हमने शुगर को ऐड कर दिया जल में और हमने मिलाया नहीं। क्या हुआ? थोड़ी देर बाद कि जो शक्कर थी वो मिल गई जल से। तो यहाँ क्या हुआ कि
जो पदार्थ थे वो विसरित हो गए, ठीक है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। यहाँ क्या हुआ, स्वतः जो शक्कर के कण थे वो जल के कणों से मिल गए जाके। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो जल के कण थे वो गतिशील थे, इसी वजह से यहाँ ये विसरित हो गए। अब जैसे कि आप चाय बनाते हैं, उसमें आप क्या करते हैं कि एक बर्तन लेते हैं, उसमें जल डालते हैं और शक्कर डालते हैं, ठीक है। उसमें आप क्या शक्कर को चम्मच से मिलाते हैं, नहीं, आप क्या करते हैं, उसे गैस पे रख देते हैं, उसे हीट देते हैं। आप जल और शक्कर को ऐसे ही रख सकते हो, तब भी वो मिल जाएंगे। जिस गति से मिल रहे हैं उसको आपको बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे कि उसको गैस पे रख दिया। तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ देखिए, अगर जो पदार्थ के कण हैं वो गतिशील हैं, ठीक है, तो उनमें गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होगी। और जब हमने यहाँ गैस के नीचे इसको रख दिया, ठीक है, गैस से क्या हीट निकल रही है, क्या निकल रही है, हीट। तो जब हम हीट देते हैं तो क्या होता है कि ये जल्दी मिल जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे ही आप गर्म करते हो तो शक्कर और जो पानी है वो जल्दी जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए हुआ क्या, ये जो कण थे शक्कर के ये गतिशील थे, मतलब दोनों ही जो पदार्थ हैं उनके कण गतिशील हैं, ठीक है, दोनों ही कण गतिशील, दोनों के कण गतिशील हैं। जैसे ही हमने हीट दी, उनके अंदर जो गतिज ऊर्जा थी वो बढ़ गई। अब ऐसा हुआ क्यों, देखिए, जो हीट है, ठीक है, वो एक तरह की ऊर्जा है। ये मैं आपको जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा तब अच्छे समझाऊंगा। जो हीट है वो एक तरह की ऊर्जा है, और ऊर्जा का एक और रूप होता है क्या, गतिज ऊर्जा। तो यहाँ से हम हीट दे रहे हैं तो ये किस में बदलती जा रही है, गतिज ऊर्जा में, ठीक है। इनके अंदर पहले ही गतिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा दी तो इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई, इससे ये और तेज़ी से गतिशील हो गए, मतलब इनके गति करने की स्पीड बढ़ गई। अगर हम यहाँ गर्मी देते हैं तो क्या होता है कि इनकी गतिज ऊर्जा और बढ़ जाती है, ठीक है। अब समझ लिया कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, हमेशा गतिशील रहते हैं। तीसरा देखते हैं क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा आपसे, एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, एक लोहे का टुकड़ा है। अब आपको क्या करना है कि उन दोनों को तोड़ना है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो प्लास्टिक का टुकड़ा है वो आप जल्दी से तोड़ लेते हो, और जो लोहे का टुकड़ा है उससे आपको तोड़ने में थोड़ा समय लगता है। टूट वो भी जाता है, लेकिन उससे आपको तोड़ने में ज़्यादा मुश्किल होगी इन कंपैरिजन विथ प्लास्टिक, ठीक है। तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ प्लास्टिक क्या है, एक पदार्थ है, लोहा भी एक पदार्थ है। जो प्लास्टिक है उसके जो कण हैं उनके बीच जो बल लग रहा है, जो प्लास्टिक के कण हैं, ठीक है, उनके बीच क्या है, एक आकर्षण बल है, एक आकर्षण बल है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो लोहा है उसमें भी यही क्रिया हो रही है, लेकिन जो प्लास्टिक के कण हैं उनके बीच जो आकर्षण बल है वो लोहे के कणों के बीच जो आकर्षण बल है उससे कमज़ोर है। इसीलिए प्लास्टिक जो है वो आसानी से टूट जाता है, और लोहा जो है उसमें हमें थोड़ी वो आसानी से नहीं टूटता है। यहाँ जो कण हैं इनके बीच एक आकर्षण बल कार्य कर रहा है, एक आकर्षण बल कार्य कर रहा है, तभी ये एक दूसरे को आकर्षित करे रहते हैं और एक दूसरे से जुड़ रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब किसी पदार्थ में ये जो बल है, ये जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसकी जो पावर है, इसकी जो शक्ति है वो ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। प्लास्टिक में कम है और लोहे में ज़्यादा है, इसीलिए प्लास्टिक आसानी से टूट जाता है और लोहा आसानी से नहीं टूटता है। मतलब क्या है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।